हमारे साथ इस समय हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, उमा शंकर और कादम्बिनी शर्मा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये भारत के लिए कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अब हमारे सामने है और तमाम देशों की इस पर सहमति बन गई है। उमा, जो यूक्रेन पर कंसेंसस हुआ है वो एक सबसे बड़ा इसका हाईलाइट कह सकते हैं कि किस तरह से रशिया जो वर्ड है उसको बाहर रखा गया और किस तरह नई दिल्ली ने, भारत सरकार ने ये हासिल किया, क्योंकि पश्चिमी देशों का इसके ऊपर अमूमन बहुत सख्त रुख रहा है। लेकिन इस समय ये एक बड़ी उपलब्धि आपसे समझना चाहेंगे किस तरह ये हासिल किया गया यूक्रेन रूस पे कंसेंसस। देखिए नगमा, जो ये जॉइंट डिक्लेरेशन आया है उसमें अगर आप गौर करें तो जो फॉर द प्लैनेट पीपल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का जो कॉलम है उसमें 8 पैरा हैं और 8 पैरा में से तकरीबन 7 पैरा जो हैं वो यूक्रेन वॉर को डेडिकेट किया गया है। बहुत ही फाइन बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। अगर पहला जो 8 नंबर का जो पैरा है उसकी बात करें तो उसमें यूएन चार्टर का हवाला देकर ये कहा गया है कि किसी देश की इंटीग्रिटी को धक्का पहुंचाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये जो पैरा है ये सूट करता है यूक्रेन को, और जब यूक्रेन को सूट करता है तो पश्चिमी देशों को सूट करता है, और जब पश्चिमी देशों को सूट करता है तो अमेरिका को वो सूट करता है। तो ये इस पैरा के बाद जो दूसरा पैरा है उसमें जो बात की गई है उसमें ये कहा गया है कि ये अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक जो आर्थिक सहयोग है उसके लिए G20 का फोरम है। इस बात को इसमें स्वीकारा गया है और ये जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज है उसको रिजॉल्व करने के लिए ये नहीं है। इस बात को कहकर रूस के पक्ष को साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि रूस का ये स्टैंड रहा है कि जो G20 का जो फोरम है वो इकोनॉमिक फोरम है, इसमें जियोपॉलिटिक्स को नहीं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज को नहीं घुसाना चाहिए। हालांकि इसमें भी एक ओपन लाइन जो है वो लिखा गया है और कहा गया है कि इसका जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा असर डालता है। इसके बाद के पैराज में बात की गई है कि किस तरह से युद्ध का जो व्यापक असर है, जो दुष्प्रभाव है वो अलग अलग देशों को और लोगों को झेलना पड़ रहा है, डिस्ट्रक्शन की बात की गई है। तो एक फाइन बैलेंस बनाकर दोनों ही पक्षों को इसमें साधने की कोशिश की गई है और तभी जाकर ये अचीवमेंट जो है वो हासिल हुआ है। 83 पैराज हैं पूरे इसमें, और जैसा कि अमिताभ कांत ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, हर एक पैरा पर आम सहमति है। किसी तरह का कोई फुटनोट या किसी तरह का शर्तों के साथ समझौता लागू, इस तरह की कोई बात नहीं है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जी, और ये अपने आप में इतनी बड़ी कामयाबी है कादम्बिनी की, कोई फुटनोट नहीं है, किसी तरह की कोई शर्त नहीं है और एक आम सहमति है इन तमाम 83 पैराग्राफ्स पे। कादम्बिनी, इसी रशिया यूक्रेन के बाद पे ये भी कहा गया है, पता चला है कि इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील जो है इसने काफ़ी साथ काम किया है, भारत का साथ दिया है कि इस पर एक कंसेंसस बन पाए इस मुद्दे पर। बल्कि आपने भी जानकारी दी थी कि चीन भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा है इन तमाम जो आउटकम्स हुए हैं। तो कैसे तमाम देशों को एक साथ लाया गया इन मुद्दों पर, इसका और विस्तार। जी देखिए, जो जिन देशों की आपने बात की है, जैसे इंडोनेशिया में पिछले साल G20 समिट हुआ था, भारत में अभी हुआ है, ब्राज़ील, उसके बाद फिर अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में G20 समिट होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो एक के बाद एक ये चारों देश जो हैं वो ग्लोबल साउथ के देश हैं। ग्लोबल साउथ के देश होने का ये भी मतलब है कि जो आज रूस और यूक्रेन में हो रहा है उसके कारण जो व्यापक असर पड़ रहा है वो इन देशों पर भी पड़ रहा है, चाहे वो फ्यूल की बात हो, एनर्जी क्राइसिस की बात हो या फिर खाद्यान्न संकट की बात हो, इन पर भी पड़ रहा है। जब सवाल यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि जिस तरह से यूक्रेन पर भी जो सहमति बनी है वो असल में जो जितने भी यहाँ पर देश मौजूद थे उनको भी ये इम्पैक्ट जो है वो समझ में आया कि आखिर हो क्या रहा है इन सब चीज़ों से। तो वो भी एक फैक्टर था कि यहाँ पर एक कंसेंसस जो है इस पूरे मामले में बना है। ये भी एक फैक्ट है कि निगोशिएशन जो है काफ़ी टफ रहे, काफ़ी मुश्किल रहे, लेकिन आखिर में वो मिला जो उम्मीद की जा रही थी। और जैसा एक ये फैक्टर है कि ये जो एक आउटकम है, ये जो एक डिक्लेरेशन है, ये हर पक्ष को सूट करता है। यहाँ पर जो बाकी देश भी हैं, हम यूक्रेन रशिया की बात ना भी करें तो भी बाकी देश भी जो हैं वो एक फिटीग में हैं, क्योंकि पैंडेमिक के बाद जो क्राइसिस जो बड़ा हुआ था, हर प्रकार का रिसेशन में कुछ देश चले गए हैं। उसके बाद इस तरह का वॉर जो है एक तरह के ऐसे फिटीग में पहुंचा गया है जहां सबकी अर्थव्यवस्था जो है वो मुश्किल में है। यही वजह है कि एक साल गुजरने के बाद, बाली डिक्लेरेशन के बाद, जब यहाँ पर सवाल उठ रहे थे कि इसमें यहाँ पर एक जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं होगा क्योंकि दोनों जो पक्ष हैं बहुत डिवाइडेड हैं और उनके बहुत हार्ड स्टैंस हैं, वैसा
नहीं हुआ। पहले सेशन के बाद दूसरे सेशन के बिगिनिंग में ही यहाँ पर एक डिक्लेरेशन की बात सामने आ गई और सभी उसमें सर्वसम्मति से शामिल हुए। कहीं भी कोई भी इसमें एक अलग सुर नहीं दिखाई दिया। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर ज़रूर है। जब पूछा गया यहाँ पर एस जयशंकर से तो उन्होंने भी यही कहा कि बाली वॉज बाली, दिस इज़ न्यू दिल्ली एंड लॉट्स हैज़ चेंज इन 1 ईयर। तो ये उनका बयान जो है वो इन सब चीज़ों की तरफ इंगित करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात थी कि मिडिल ईस्ट और यूरोप की कनेक्टिविटी कॉरिडोर की भी बात हुई है। सऊदी अरब तो यहाँ मौजूद है ही और भी देश हैं, और ये मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी और इसका सिग्निफिकेंस, इसके सामरिक महत्व, उमा, कादम्बिनी, आप दोनों इसे अगर बताना चाहें तो। जी बिल्कुल, ये काफ़ी दिनों से इसके बारे में बात चल रही थी और इसमें ये भी कहा गया, यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया कि कुछ ही घंटे पहले कि ये अब साइन होने वाला है। ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और इसमें इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, इन सब को जोड़ा जाएगा। एक कॉरिडोर जो है, इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है एक ये बनेगा। इसमें हर प्रकार का मूवमेंट का इसमें दिया गया है कि किस तरह से कनेक्टेड होगा। कनेक्टिविटी आज की तारीख में सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर पीछे की जो बात है वो ये है कि जो सप्लाई चेन्स हमने ब्रेक करते हुए देखे कोविड के टाइम में और उसके बाद जो इम्पैक्ट हुआ, कहीं ना कहीं उसका इस पर असर है। अगर आप देखें तो यहाँ दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स जो है वो बैठे हुए थे इसको लॉन्च करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन इसको को चेयर कर रहे थे। यहाँ पर सऊदी की जो शासक हैं वो यहाँ मौजूद थे। यूरोपियन यूनियन की प्रतिनिधि जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थी। दूसरी तरफ जापान के पीएम बोल रहे थे। तो ये सभी जो है इसमें शामिल हैं, क्योंकि यूरोप भी आज जिस दौर से गुजर रहा है, एक तरह से उसको उतार का दौर कहा जाता है। अमेरिका में अलग किस्म की समस्याएं हैं, वहाँ पर भी मुश्किलें ज़रूर हैं कोविड के बाद से, हालांकि बेहतर हालात हुए हैं। लेकिन यूरोप जो है एक तरफ कोविड से, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध से बुरी तरह से हिल गया है। तो सब देश जो है अब अपने अपने इंटरेस्ट को फॉलो करके एक नए अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और उसी का नतीजा है कि इस तरह के कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स जो है वो लॉन्च हो रहे हैं। नगमा, इसमें बस 2 लाइन में जोड़ना चाहूँगा कि जो थीम यहाँ पे रहा G20 शिखर सम्मेलन का जो थीम है, 1 फैमिली 1 फ्यूचर 1 अर्थ, तो ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है वो उसी दिशा में एक कदम है, क्योंकि जब कनेक्टिविटी नहीं होगा तब तक सप्लाई चेन के जरिए जो ज़रूरतमंद देश है वहाँ तक जो सामग्री है, जो मदद है और जो आर्थिक सहयोग है वो नहीं पहुँच पाएगा। तो इस लिहाज से देखें तो उस थीम को ही ये एक तरह से जस्टिफाई करता है और ये अपने आप में एक और बड़ी उपलब्धि है इस G20 शिखर सम्मेलन की। नगमा जी, धन्यवाद आपका उमा शंकर और कादम्बिनी शर्मा। हम आपके पास समय समय पर लौटते रहेंगे।